तो कौन थी ताड़का? तो सुकेतु नाम के यक्ष राजा थे। जरा ध्यान से सुनना है इधर। क्या? सुकेतु नाम के यक्ष राजा थे, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। कौन से राजा थे? यक्ष राजा। ठीक है, ये शब्द याद रखना। उसके लिए उन्होंने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की और उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने दर्शन दिए। सुकेतु ने ब्रह्मा जी से अत्यंत बलवान संतान प्राप्ति का वरदान मांगा। इसके बाद ब्रह्मा जी के इच्छा स्वरूप सुकेतु को अत्यंत बलशाली पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम सुकेतु ने ताड़का रखा। तो देखो वहाँ यक्ष राजा जो सुकेतु थे, वो मनुष्य नहीं परंतु यक्ष थे। ठीक है, यक्ष मनुष्य से ऊपर की जाति और देवताओं से नीचे कहा जाता है वैसे। तो आप सोचिए कि उनको भी ब्रह्मा जी से आशीर्वाद लेना पड़ा संतान प्राप्ति का। कहा जाता है कि ताड़का में हजारों हाथियों के समान बल था। बलशाली होने के साथ ही ताड़का बेहद सुंदर भी थी। ताड़का का विवाह सुद नाम के एक राक्षस के साथ हुआ। तो देखो यक्ष कैसा मिक्स वेजिटेबल हो रहा है। यक्ष की कन्या शादी हुई राक्षस से। ठीक है, विवाह के बाद ताड़का को 2 पुत्र उन्होंने जन्म दिया, जिसका नाम था सुबाहु और मारीच। ऋषि के श्राप से सुंदर ताड़का बन गई करूप स्त्री। अब क्या हुआ ये भी सुनते हैं। यस, हाँ भाई, इंटरकास्ट मैरिज, ये बिल्कुल सही लिखा। हाँ, ये सूक्ष्म जगत में भी होता था, पूर्व काल में भी होता था और अभी भी हो रहा है। ताड़का का पति सुद राक्षस प्रवृत्ति का था, इसलिए वह हमेशा ऋषियों के धार्मिक कार्यों से बाधा उत्पन्न करता था। वह हमेशा यज्ञ ध्वंस करता और तपस्या में विघ्न डालता था। ऑब्वियसली राक्षस था तो उनको ये सब यज्ञ और ये चीज़ें पसंद नहीं आती। आज भी राक्षस लोग हैं तो उनको भी ये यहाँ पर भी ये चीज़ें पसंद नहीं आती। एक दिन तो उसने ऋषि अगस्त के आश्रम पर ही आक्रमण कर दिया, जिससे क्रोधित होकर ऋषि ने सूत को श्राप दे दिया और वही जलकर भस्म हो गया। पति सूद के मृत्यु की खबर सुनकर ताड़का ऋषि पर क्रोधित हो गई और अपने दोनों पुत्रों सुबाहु और मारीच को लेकर ऋषि अगस्त के आश्रम पर हमला कर दिया। ताड़का के स्त्री होने के कारण ऋषि ने उसका वध नहीं किया, लेकिन उन्होंने ताड़का को श्राप दे दिया कि वह सुंदर स्त्री से करूपी महिला बन जाए। उसके बाद से अत्यंत सुंदर ताड़का नरभक्षी और करूप स्त्री बन गई। तो वही ताड़का क्या हो गई? नरभक्षी बन गई, मनुष्य को खाने लगी। ठीक है, और करूप स्त्री बन गई। तो करूप मतलब घटिया दिखने वाली। ताड़का के साथ उसके दोनों पुत्र की भी दुर्दशा कुछ ऐसी ही हो गई। इसके बाद ताड़का अपने दोनों पुत्रों के साथ अयोध्या के सरयू नदी के किनारे वन में रहने लगी, लेकिन पति की मृत्यु और स्वयं के अपमान का बदला लेने की ज्वाला उसमें भीतर धधक रही थी। तो देखो यही होता है जब यही होता है जब मनुष्य धर्म से दूर हो जाता है, उसका विवेक खत्म हो जाता है, उसका अंतःकरण अशुद्ध हो जाता है, मन भी अशुद्ध हो जाता है। तो मनुष्य को मरीच में भी 10,000 हाथियों का बल था। चलो बहुत बढ़िया लिखा है। तो जब इस तरीके की जब जीव ऐसा बन जाता है राक्षस समान, नरभक्षी, मतलब नरभक्षी बना मतलब समझो कितनी घटिया क्वालिटी की उसकी सोच बन गई होगी, राइट। तो इतनी घटिया सोच और अंतःकरण जब बन जाता है तो उनका फिर जो वो पकड़ लेते हैं फिर उसी के ऊपर अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं। तो यहाँ लिखा ना, अपमान का बदला लेने के लिए उसकी ज्वाला उसके भीतर धधक रही थी, इसलिए उसके वन में रहने वाली ऋषियों को सताना शुरू कर दिया। ताड़का और उसके पुत्र ऋषियों के यज्ञ में बाधा डालते थे और अपनी शक्ति से ऋषि मुनियों की हत्या कर
उनका भक्षण करते थे। इस तरह के ताड़का का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। तो ये ताड़का का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। तो देखो कितनी बड़ी बात लिखी, अपनी शक्ति से ऋषि मुनियों की हत्या कर उनका भक्षण करते थे। सोचो, मनुष्य में तो है ही, सभी आ गए, लेकिन ऋषि मुनियों को भी नहीं छोड़ा, उनको भी मार के खा जाती थी, वो भक्षण कर देती थी। अब सोच के देखो उनका कितना, उस वक्त भी साधु संतों का कितना बुरा हाल था। अयोध्या से सरयू नदी के किनारे वन में ही महान ऋषि विश्वामित्र का भी आश्रम था। विश्वामित्र नियमित यज्ञ करते और देवीय अस्त्र आदि का निर्माण करते, लेकिन ताड़का अपने पुत्रों के साथ विश्वामित्र के यज्ञ में भी बाधा उत्पन्न करने लगी। ऐसे में यज्ञ पूरा न होने से अस्त्रों का निर्माण काम भी पूरा नहीं हो पाता था। तो देखो यहाँ पर यज्ञ के द्वारा अस्त्र को निर्माण करा जाता था, मतलब वो देवी देवताओं के लिए यज्ञ किया जाता था, उनको प्रसन्न किया जाता था, और बदले में वो लोग अपना कोई ना कोई शस्त्र देते थे, अपनी शक्तियाँ देते थे, अपनी पावर देते थे। एक दिन जब विश्वामित्र महत्वपूर्ण यज्ञ कर रहे थे, तब ताड़का के पुत्रों ने यज्ञ को विध्वंस कर दिया। राजा दशरथ से विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को मांगा। यज्ञ में लगातार बाधा उत्पन्न होने के कारण विश्वामित्र ताड़का और उसके पुत्र से अत्यंत क्रोधित थे। तो उनके पास ताड़का और उसके पुत्रों का नाश करने के लिए उचित पराक्रम और अस्त्र शस्त्र भी नहीं थे, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा के कारण वे ऐसा करने में असमर्थ थे। इसलिए विश्वामित्र दशरथ राजा के पास गए और उनकी सहायता मांगी, और उन्होंने राम और लक्ष्मण को मांगा। तो विश्वामित्र ने राजा दशरथ से कहा, राजन, असुरों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। तुम मुझे छोटे पुत्र सहित श्री रघुनाथ जी को दे दो। असुरों के मारे जाने के बाद मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण दोनों विश्वामित्र के आश्रम की सुरक्षा करते हैं। एक दिन ताड़का के पुत्र सुबाहु और मारीच ऋषियों पर आक्रमण करने और यज्ञ में बाधा डालने के लिए आते हैं। तभी राम और लक्ष्मण अपने धनुष बाण से उन पर आक्रमण करते हैं। श्री राम के धनुष बाणों से सुबाहु की मृत्यु होती है और मारीच घायल हो जाता है। पुत्रों की दुर्दशा देखकर ताड़का भी अत्यंत क्रोधित हो जाती है। तब विश्वामित्र राम को ताड़का का वध करने के लिए कहते हैं। पहले तो श्री राम स्त्री हत्या करने के लिए हिचकिचाते हैं, क्योंकि धर्म उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं देता, लेकिन महर्षि विश्वामित्र का आदेश पाकर वे ऐसा करने के लिए मान जाते हैं, क्योंकि वो ब्राह्मण की आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं कर सकते थे। इसके बाद भगवान राम एक ही बाण से ताड़का का वध कर देते हैं। इस तरह से भगवान राम द्वारा वध किए जाने पर ताड़का को अगस्त मुनि के श्राप से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही वह करूपी स्त्री और नर बक्सी रूप से भी मुक्त हो जाती है। वही भगवान के रूप में श्री हरि द्वारा वध किए जाने के कारण ताड़का को मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today.